नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट पे। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बीपीएससी एंड बिहार दरोगा का कंबाइंड टेस्ट आपका चल रहा है और इसमें टॉप 5 प्रश्न आपको डेली कराया जाता है। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसका हम लोग डिस्कशन भी थोड़ा बहुत करते चलेंगे। और ये टाइमिंग है आपका 9 बजे से। और देखिए लाइव क्लास अभी नहीं हो पा रहा है कुछ प्रॉब्लम की वजह से, तो आपको वीडियो बना करके अपलोड कर दिया जा रहा है। आप लोग अपना तैयारी जारी रखें। और आपको ये व्हाट्सएप ग्रुप है, तो अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं, इस पर आपको करेंट अफेयर बहुत सारे मटेरियल आपको मिलते रहता है। अगर आप इस पर जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। और देखिए, अगर इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसका आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ से इसका आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और ये हमारा फेसबुक पेज है ज्योग्राफी बाई मुकेश कुमार। तो प्लीज़ आप लोग फेसबुक तो यूज़ करते ही होंगे, तो आप लोग इस पेज को लाइक करें, वहाँ भी आपको अच्छे अच्छे कंटेंट मिलते रहते हैं। और ये हमारा यूट्यूब चैनल दोस्तों, करियर पॉइंट बाई मुकेश सर या फिर ज्योग्राफी बाई मुकेश सर। आप कुछ भी सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे तो आपको आ जाएगा, हमारा चैनल सबसे ऊपर आएगा। और इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न क्या कहता है? नॉर्दर्न रेलवे ने चावल और दालों की ढुलाई करने वाली पहली व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जो जिरानिया तक जाएगी। जिरानिया किस राज्य में स्थित है? आपको ये बताना है जिरानिया किस राज्य में स्थित है और ये किस लिए प्रसिद्ध है। तो नॉर्दर्न रेलवे ने चावल और दालों की ढुलाई करने वाली, है ना, एक जगह से दूसरे जगह ढोने वाली, है ना, पहली व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन चलाई है जो जिनारिया तक जाएगी। ये जिनारिया कहाँ है? तो ये कहाँ है दोस्तों? ऑप्शन है असम, केरल, त्रिपुरा, उड़ीसा। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, यानी कि त्रिपुरा, ठीक है। देखिए, त्रिपुरा ऐसा राज्य है ना जो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ राज्य है, तो ये याद रखिएगा त्रिपुरा, ठीक है। त्रिपुरा से हमारा कर्क रेखा भी होकर गुजरती है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका सेकेंड नंबर की भारतीय मुद्रा। भारतीय मुद्रा जो रुपया है, इसकी आधिकारिक विनिमय दर संबंधित है, किससे संबंधित है? पाउंड से, डॉलर से, एसडीआर से, या चुनी हुई विदेशी मुद्राओं के समूह से। तो आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, यानी चुनी हुई विदेशी मुद्राओं के समूह से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। पाउंड तो नहीं है, डॉलर भी नहीं है, एसडीआर भी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका दोस्तों थर्ड नंबर प्रश्न कहता है, देखिए थर्ड नंबर आपका प्रश्न है कि एलाइट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 किसके द्वारा दिया गया था? बताइए, एलाइड एक्सीलेंस अवार्ड 2020 किसके द्वारा दिया गया? नीति आयोग, एलाइट से टेक्ना मीडिया, एलाइट्स ट्रेड एंड कॉन्ट्रैक्ट, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। तो थर्ड का आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी कि एलाइट्स टेक्ना मीडिया के द्वारा, है ना। तो आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए अगला प्रश्न है आपका नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारत में मुद्रा आपूर्ति को M1, M2, M3 और M4 में बांटता है। तो M1 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा आता है, आपको ये बताना है, ठीक है। M1 भारतीय जो मुद्रा है ना, भारतीय रिजर्व बैंक की, इसको 4 भागों में बांटा हुआ है, M1, M2, M3 और M4। तो M1 के अंतर्गत क्या आता है ये आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है करेंसी नोट और उसके सिक्के, बैंक की मांग जमाएं, रिजर्व बैंक की अन्य जमाएं, या डी है डाकघर के पास बचत बैंक जमाए। तो आंसर ए में दिया गया है 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे आपको मिलाना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि 1, 2 और 3, ठीक है। 1, 2 और 3 यानी करेंसी नोट और सिक्के, बैंक की मांग जमाएं, रिजर्व बैंक की अन्य जमाएं, इसके अंतर्गत आता है, यानी M1 के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं आपका। नेक्स्ट है 5 नंबर प्रश्न, विश्व संस्कृति दिवस 2020 किस तिथि को मनाया गया? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विश्व संस्कृति दिवस किस तिथि को मनाया गया? ऑप्शन है 4 अगस्त, 2 अगस्त, 3 अगस्त या फिर 1 अगस्त। तो आपका 5 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि 3 अगस्त को मनाया गया था। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर प्रश्न है, संघ यानी कि केंद्र द्वारा वसूल किए गए निम्नलिखित करों में से वह कर कौन सा है जिसे राज्यों को नहीं सौंपा जा सकता है? बताइए, वो जो ये जो कर है, यानी संघ यानी केंद्र के द्वारा वसूल किए गए कौन सा कर है? 4 ऑप्शन दिया गया है, वह जो है राज्य के द्वारा नहीं सौंपा जा सकता है।
तो ऑप्शन है रेलवे, जलयान या वायुयान द्वारा ले जाए गए माल या यात्रियों पर सीमा कर, रेल किराए और भाड़े पर कर, माल प्रेषण पर कर या फिर सेवा कर। तो 6 का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों आंसर नंबर सी, यानी कि माल प्रेषण पर कर। ठीक है, चलिए आंसर हो गया इसका सी। नेक्स्ट है आपका 7 नंबर कि बजट घाटे से तात्पर्य है। बजट घाटे से क्या तात्पर्य है आपको ये बताना है। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है राजस्व प्राप्ति के ऊपर कुल खर्च जिसमें ऋण भी शामिल है। बी नंबर ऑप्शन है राजस्व प्राप्ति हो और राजस्व खर्च का अंतर, सभी प्राप्ति और खर्च का अंतर। डी है वित्तीय घाटे में से ब्याज का भुगतान घटाने पर। तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि बजट घाटे क्या से तात्पर्य क्या होता है, वित्तीय घाटे में से बजट का भुगतान घटाने पर। आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट है आपका 8 नंबर प्रश्न है कि ओला द्वारा शुरू किए गए ओला कारपोरेशन उद्यम गतिशीलता समाधान में कौन सा देश शामिल नहीं है। बताइए, ओला द्वारा शुरू किए गए ओला कारपोरेशन उद्यम गतिशीलता समाधान में कौन सा देश शामिल नहीं है। ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, न्यूजीलैंड। तो क्या हो जाएगा, 8 का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी संयुक्त राष्ट्र। आंसर नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 9 नंबर प्रश्न है कि किस मंत्रालय ने, ठीक है, किस मंत्रालय ने भारत सरकार के डिजिटल इंडिया पहल के तहत एक नॉलेज रिसर्च सेंटर नेटवर्क लॉन्च किया है। किस मंत्रालय ने किया है, भारत सरकार के डिजिटल इंडिया पहल के तहत एक नॉलेज रिसर्च सेंटर। तो 9 का आपका आंसर होने वाला है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन है भू विज्ञान मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, और डी है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों ए नंबर, यानी कि भू वैज्ञानिक मंत्रालय के द्वारा नॉलेज रिसर्च सेंटर लॉन्च किया गया। अगला है दोस्तों आपका 10 नंबर प्रश्न, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है। बताइए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का जो मुख्यालय है चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद, दिल्ली, कहाँ है। तो 10 का आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी कि बेंगलुरु में है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपको 11 नंबर, एनपीके का संपूर्ण देश के लिए आदर्श अनुपात क्या है। तो एनपीके के लिए जो संपूर्ण देश का आदर्श अनुपात है, ऑप्शन है 4:2:1, 2:4:1, 4:1:2 या 4:3:2। तो आपका 11 का आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि 4:2:1। ठीक है, याद रखिएगा। भारत में एनपीके का अनुपात असंतुलन है ना, याद रखिएगा। हाँ, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 12 नंबर कि बिहार बंगाल से कब अलग हुआ। कई बार पूछा गया प्रश्न है बीपीएससी में, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो बिहार जो बंगाल से कब अलग हुआ था, तो 1912 ईस्वी में। आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, 1912। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर की राष्ट्रीय चिन्ह। अब 12 में आपको अलग हुआ था बंगाल से बिहार, और उड़ीसा कब अलग हुआ था, तो 1936 में, याद रखिएगा। और झारखंड कब अलग हुआ, तो 15 नवंबर 2000 को, है ना। तो ये तीनों याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि तीनों बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 13 नंबर के राष्ट्रीय चिन्ह में सिंहों की संख्या कितनी है। जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है ना, इसमें कितने सिंह है, शेर है, तो इसमें 4 शेर है। ठीक है, 4 शेर है, एक दूसरे के पीठ के बल ये बैठे हुए हैं, है ना। सारनाथ स्थित जो अशोक स्तंभ के शीर्ष की अनुकृति को भारत ने राजकीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया है, तो आपको पता ही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपको 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश महात्मा गांधी को याद करने हेतु एक सिक्का बनाने पर विचार कर रहा है। वो कौन सा देश है। तो नेक्स्ट ऑप्शन है आपको फ्रांस, यूएसए, जर्मनी या ग्रेट ब्रिटेन। तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि ग्रेट ब्रिटेन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 15 नंबर, मूल अधिकारों का निम्न कौन सा वर्ग अस्पृश्यता की समाप्ति का समाविष्ट करता है। बताइए, अस्पृश्यता मतलब क्या होता है, छुआछूत की समाप्ति का जो समाविष्ट करता है वो कौन सा है। धर्म का अधिकार, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या शोषण के विरुद्ध अधिकार। सभी हमारा क्या है, सभी हमारे मौलिक अधिकार हैं। तो मौलिक अधिकार में अस्पृश्यता जो आता है अनुच्छेद कितने में है, तो 17 में है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपको 15 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि समानता का अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद कितने में है दोस्तों, तो 14 से लेकर के 18 तक। ठीक है, 14 से 18 तक है, और 17 में है आपको अस्पृश्यता का अंत, और इसी में आपको बताया गया है
इसके बारे में, ठीक है। आंसर हो गया आपका आंसर नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 16 नंबर प्रश्न है कि निर्देशक तत्व मतलब नीति निर्देशक तत्व के बारे में यह कथन किसका है। कथन दिया गया है कि यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कथन है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। तो ये जो कथन है दोस्तों, ऑप्शन है जेनिंग्स, केटी शाह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर डॉक्टर अंबेडकर। 16 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि ये कथन है आपको केटी शाह का। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। बिहार में सबसे पुरानी नहर कौन सी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपको बीपीएससी में पूछा गया है। तो बिहार की जो सबसे पुरानी नहर है वो आपका नहर कौन सा हो जाएगा, 17 का आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि सोन नहर। ठीक है, सोन नहर का निर्माण कब हुआ था, तो 1874 में इसका निर्माण किया गया था। सोन नदी कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक से निकलती है ना, याद रखिएगा, आपको कई बार बताया गया है। और ये पटना के समीप गंगा से आकर के मिल जाती है। अगला प्रश्न है देखिए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं, कौन कौन से सदस्य होते हैं जो राष्ट्रपति के निर्वाचन होता है उसके निर्वाचन मंडल में। तो ऑप्शन है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, बी है राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सी है सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और डी है दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि एक तो आपका सही है, यानी कि संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य होना चाहिए, लोकसभा और राज्यसभा का। बी नंबर ऑप्शन था कि राज्य विधानमंडल के दोनों सदन, ये आपका गलत है। ठीक है, सिर्फ विधानसभा से होता है, विधानमंडल से यानी विधान परिषद से नहीं होता है ना, तो याद रखिएगा। 3 नंबर ऑप्शन है कि राज्य सभी राज्यों के विधानसभा से, हाँ ये सही है आपका। और 4 नंबर है आपको दिल्ली और पुडुचेरी, क्योंकि दिल्ली पुडुचेरी को इसलिए लिया गया है क्योंकि ये 2 केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे विधानसभा है। तो आंसर हो गया आपका आंसर इसका नंबर डी। चलिए अगला है आपका 14 नंबर दोस्त की सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो बताइए सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक के लेखक कौन है, नीतीश कुमार, सुशील मोदी, विजय कुमार चौधरी या फिर रविशंकर प्रसाद। तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि विजय कुमार चौधरी। आंसर हो जाएगा आपका सी। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिलता रहे। डेली आपको एक टेस्ट कराया जा रहा है, आपको बीपीएससी एंड बिहार दरोगा के लिए दोनों कंबाइंड टेस्ट चल रहा है आपका, है ना। चलिए अगला प्रश्न है आपको 20 नंबर की निर्वाचन प्रचार के लिए राष्ट्रपति पद के प्रत्याशियों को कितने दिनों का समय मिलता है। बताइए, जो राष्ट्रपति निर्वाचन प्रचार के लिए राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को बता रहा है कि कितने दिन का समय मिलता है, 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह या फिर 4 सप्ताह। तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि 2 सप्ताह का समय दिया जाता है प्रचार प्रसार करने के लिए, यानी निर्वाचन प्रसार के लिए राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को 2 सप्ताह का समय दिया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, भारत के जो एकमात्र राष्ट्रपति थे नीलम संजीवा रेड्डी, क्वेश्चन पूछा जाता है, जो निर्विरोध चुने गए थे। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति, है ना, जो पहले राष्ट्रपति कौन थे जो निर्विरोध चुने गए थे, वो थे नीलम संजीवा रेड्डी। ठीक है, राष्ट्रपति जो होते हैं भारत के प्रथम नागरिक होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपको 21, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बताइए। तो संसद की बैठक जो एक वर्ष में होना चाहिए वो 2 बार होना है। ठीक है, आंसर नंबर हो जाएगा बी, यानी 6 माह के अंतराल पे होता है संसद का बैठक। आंसर हो जाएगा आपका बी, साल में 2 बार आपको होना ही जरूरी है। अगला प्रश्न है आपको 22 की भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहते हैं। ऑप्शन है भिखारी ठाकुर, जगपति ठाकुर, देवीपथ चौधरी, योगेंद्र शुक्ला। तो 22 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर ए, यानी कि भिखारी ठाकुर। भिखारी जो भोजपुरी का शेक्सपियर है उसे भिखारी ठाकुर को कहते हैं, है ना। भिखारी ठाकुर जो थे ना, ये भोजपुरी भाषा के सबसे बड़े साहित्यकार थे, याद रखिएगा। भिखारी ठाकुर का विदेशिया प्रसिद्ध नाटक है, इनका एक नाटक था, उसका नाम है विदेशिया, जो आपको बार बार पूछा जाता है। चलिए, और मैथिली भाषा के शेक्सपियर किसे कहा जाता है। तो मैथिली भाषा का शेक्सपियर जो कहा जाता है वो विद्यापति को कहा जाता है ना, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 23 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने न्यूटन के पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती है। मतलब कि पृथ्वी की ओर क्या करती होती है, वो आकर्षित होती है। तो ये न्यूटन से पहले कौन बता दिया था। ऑप्शन है आर्यभट्ट, वराहमिहिर,
बुद्धगुप्त या फिर ब्रह्मगुप्त। तो 23 का आंसर हो जाएगा डी नंबर यानी कि ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त जो थे ये पहले ही बता दिए थे कि जितनी भी वस्तुएं हैं वो पृथ्वी की ओर क्या करती है, आकर्षित होती है, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी में है, इस वजह से सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। नेक्स्ट है आपको 24 है सरल लोलक का आवर्तकाल दुगना हो जाएगा। सरल लोलक जो होता है इसका आवर्तकाल दुगना कब होगा, कब होगा? तो ऑप्शन है इसकी लंबाई दुगना कर दी जाएगी तब होगी, या फिर लोलक का द्रव्यमान दुगना कर दिया जाएगा, या सी है इसकी लंबाई 4 गुनी कर दी जाएगी, या फिर डी है इसकी लंबाई तथा द्रव्यमान दोनों दुगने कर दिए जाएंगे। तो देखिए 24 का आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि इसकी लंबाई को हम 4 गुना कर दिया जाएगा, है ना। सरल लोलक आवर्तकाल दुगना कब होगा? जब इसकी लंबाई हम 4 गुना करेंगे। नेक्स्ट है आपका 25 प्रश्न है, दो समतल दर्पण को 90 डिग्री के कोण पर रखा जाता है और उसके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है। दर्पण में मोमबत्ती कितने प्रतिबिंब दिखाई देगी? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, थोड़ा सा टेक्निकली वाला क्वेश्चन है। तो आपका 25 का आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर यानी कि 3, है ना। दो समतल दर्पणों को 90 डिग्री के कोण पर रखा गया है और उसके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है ना, तो दर्पणों में मोमबत्ती के 3 प्रतिबिंब दिखाई देंगे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपको 26 है कि जब हम कमरे के अंदर बैठे होते हैं तो हम बाहर के कमरों में बातचीत करने वाले व्यक्तियों को तो देख तो नहीं है ना, देखते तो नहीं है, परंतु उसकी आवाज़ को सुन सकते हैं। इसका कारण क्या है? अब जैसे किसी रूम में आप बैठे हुए हैं, दूसरे रूम में कोई बात कर रहा है तो आप तो देख तो नहीं पाइएगा, लेकिन उसकी आवाज़ को आप सुन लेते हैं। ये इसका रीज़न क्या है? तो ऑप्शन है आपको ध्वनि का परावर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण या फिर अपवर्तन। तो 26 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बी नंबर, यानी कि विवर्तन के वजह से आप उसकी बातों को सुन पाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपको 27, निम्न में से किसकी प्रकृति चुंबकीय है ना। ऑप्शन है 4, इसकी प्रकृति क्या है आपको? चुंबकीय है। ऑप्शन है लोहा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन। तो आंसर हो जाएगा आपका लोहा, आपको पता ही है ना। आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट है आपको 28, विश्व संस्कृत दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बताइए विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 1 अगस्त, 2 अगस्त, 3 अगस्त या फिर श्रावण पूर्णिमा को। तो आंसर हो जाएगा आपका 28 का आंसर नंबर डी, यानी कि श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है विश्व सांस्कृतिक दिवस। ठीक है, नेक्स्ट है आपको 29 की माणिक्यला राव का निधन हो गया, वह क्या थे? है ना, करंट अफेयर है। तो माणिक्यला राव इनका निधन हो गया, वो क्या थे? पत्रकार थे, राजनीतिज्ञ थे, अभिनेता थे या फिर फिल्म निर्माता थे? तो 29 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि ये एक राजनीतिज्ञ थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपको 30 नंबर कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है। अब जो व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से है ना, उसको किस टाइप, कौन सा चश्मा चाहिए, कौन से लेंस का चाहिए? उत्तल लेंस, समतल उत्तल लेंस या फिर अवतल लेंस या फिर समतल अवतल लेंस। तो देखिए दोस्तों, जो निकट दृष्टि दोष से जो पीड़ित होते हैं उस व्यक्ति को चाहिए अवतल लेंस। आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, है ना। निकट दृष्टि दोष के व्यक्ति दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकता है ना, उल्टा होता है इसमें। निकट दृष्टि दोष को दूर की वस्तु नहीं दिखता है और नज़दीक का वस्तु उसको, है ना, तो इसका उल्टा होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। इसके लिए उसको अवतल लेंस की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट है आपको 31 कि कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसमें नापी जाती है? क्या हो जाएगा? ऑप्शन है बाइट, मिली बाइट, मीटर या फिर बिट्स। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 30 का, जो इसकी लंबाई मापी जाती है 31, हाँ 31 का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी कि बिट्स, है ना। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई जो है बिट्स में मापी जाती है। चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है, याद रखिएगा चार्ल्स बैबेज, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 32 कि इनमें से कौन कोलाइड नहीं है? कौन कोलाइड नहीं है? ऑप्शन है दूध, खून, आइसक्रीम या फिर शहद। तो 32 का आपका आंसर हो जाएगा कि आंसर नंबर सी, यानी कि आइसक्रीम। आइसक्रीम जो है कोलाइड नहीं है, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका 33 प्रश्न है कि ऐसे परमाणुओं को जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान हो, प्रोटॉन क्या हो? समान हो, और न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो? भिन्न भिन्न हो, तो वो क्या कहलाएगा? समस्थानिक, समभारिक, समवायी या फिर सम न्यूट्रॉनिक। तो आंसर हो जाएगा 33 का आंसर नंबर ए, यानी कि समस्थानिक। वैसे परमाणु जिसके प्रोटॉन की संख्या समान हो, न्यूट्रॉन भिन्न भिन्न हो, उसे कहेंगे समस्थानिक। आंसर नंबर आपका 33 का ए।
नेक्स्ट है दोस्तों आपका 34। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच। नेक्स्ट 34 कि निम्नलिखित में से किस एक का अधिकांश ईंधन मान होता है, सबसे अधिक ईंधन मान किसका होता है, हाइड्रोजन, चारकोल, प्राकृतिक गैस या फिर गैसोलीन। तो 34 का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन का जो ईंधन मान होता है उसका सबसे अधिकतम होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका 35। कॉस्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र कई बार पूछा गया आपको बीपीएससी में, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो बताइए कॉस्टिक सोडा का जो रासायनिक सूत्र है NaOH, NaCl, NH CO3 या NaOH। 35 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ए नंबर NaOH, है ना, कॉस्टिक सोडा। चलिए, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको कहते हैं, ठीक है ना, तथा व्यापारिक नाम इसका कॉस्टिक सोडा है। NaCl का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। NaCl जो बी नंबर ऑप्शन इसका होता है सोडियम क्लोराइड, तथा इसका व्यापारिक नाम होता है साधारण नमक। NaCO3 जो है इसको जो कहते हैं ना, रासायनिक नाम इसका क्या है, सोडियम बाई कार्बोनेट, है ना, तथा व्यापारिक नाम इसको खाने वाला सोडा कहते हैं। बाई लग गया तो ये खाने वाला सोडा हो गया, ठीक है। और Na2 जो CO3 है इसका जो रासायनिक नाम है ये सोडियम कार्बोनेट है, तथा व्यापारिक नाम इसको कहते हैं धोने वाला सोडा, ठीक है। तो ये चारों याद रखिएगा, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपको 36 प्रश्न है कि हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है जिसका वहन कौन करता है, स्त्रियां करती है और प्रकट भी स्त्रियों में होता है। बी है कि स्त्रियां करती है और जो प्रकट पुरुषों में होता है। सी है पुरुष करते हैं और जो प्रकट स्त्री में होता है। और डी है पुरुष करते हैं और प्रकट पुरुषों में होता है। तो हीमोफीलिया जो है आपका आंसर हो जाएगा 36 का आंसर नंबर बी, स्त्रियां करती है और जो प्रकट पुरुषों में होता है, आंसर नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका 37 की दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टेस मानव शरीर में कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाता है। तो मानव शरीर में कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाता है, आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 5 वर्ष की आयु में लुप्त हो जाता है। रेनिन तथा पेप्सिन एंजाइम अमाशय से निकलने वाली जठर रस में पाई जाती है। रेनिन जो है ये दूध की घुली हुई प्रोटीन केसिनोजेन के ठोस प्रोटीन कैल्शियम पैराकेसिनेट के रूप में बल देता है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपका 38 नंबर। 38 आपका प्रश्न है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं, बताइए। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा रूपांतरण होने के साथ पूर्ण रूपांतरण को क्या कहते हैं, वायु श्वसन, अवायु श्वसन, ग्लाइकोलाइसिस या फिर जल अपघटन। तो 38 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका डी नंबर, जल अपघटन इसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपको 39 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ऑनलाइन शिक्षा के लिए ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो राज्य कौन सा है, दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली और दमन दीव, महाराष्ट्र। देखिए ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया है ना, दादरा नगर हवेली और दमन दीव, पहले ये अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन इसे जनवरी 2020 में एक कर दिया गया है और वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई है, 8 हो गई है। ये दोनों पहले अलग अलग था लेकिन इसको एक कर दिया गया है, याद रखिएगा। तो 39 का आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, है ना, सी ही इसका आंसर भी है, दादरा नगर हवेली और दमन दीव। नेक्स्ट है आपका 40 नंबर प्रश्न है, गुयाना के राष्ट्रपति के रूप में इरफान अली ने शपथ ली है। तो गुयाना के राष्ट्रपति कौन है, इरफान अली। लेकिन आपको बताना है कि गुयाना की राजधानी कहाँ है, ठीक है। ऑप्शन है जॉर्ज टाउन, तिराना, प्रिस्टीना या फिर एरेबान। तो 40 का आंसर हो जाएगा दोस्तों आंसर नंबर ए, यानी कि जॉर्ज टाउन। गुयाना की राजधानी कहाँ है, जॉर्ज टाउन। नेक्स्ट है आपको 41 नंबर प्रश्न है, रामायण किस भाषा में लिखी गई है। देखिए मूलतः जो रामायण लिखी गई थी वो किस भाषा में लिखी गई थी, पाली, प्राकृत, संस्कृत या फिर अवधी। तो जो मूलतः जो लिखा गया था वो संस्कृत भाषा में। आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर नंबर सी, ठीक है। मूलतः जो रामायण था वो संस्कृत भाषा में था और किसने लिखे थे, तो वाल्मीकि ने लिखे थे, ये याद रखिएगा। रामायण महाकाव्य की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की और रामचरितमानस की रचना किसने किया, गोस्वामी तुलसीदास ने। महावीर ने अपना उद्देश्य प्राकृतिक भाषा में यानी कि प्राकृत भाषा में दिए थे, है ना, और महात्मा बुद्ध जो अपना दो दिए थे वो पाली भाषा में दिए, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका 42
42 नंबर प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने एचडीएफसी बैंक के अगले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। ऑप्शन है सचिन देवराय, जगदीश मोहन, शशिधर जगदीशन या फिर नंदन त्रिपाठी। तो 42 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, शशिधर जगदीशन को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका 43 नंबर प्रश्न है। 43 देखिए, 43 आपका प्रश्न है कि पीएम मोदी ने किस शहर में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र उद्घाटन किया है। तो पीएम मोदी ने राष्ट्रीय स्वच्छता जो शहर का उद्घाटन किया है वो हो जाएगा आंसर नंबर बी, यानी कि नई दिल्ली। ठीक है, कहाँ किए हैं? नई दिल्ली में किए हैं। चलिए अगला प्रश्न है आपका 44 कि यमुना नदी के किनारे बसा शहर कौन सा है। तो यमुना नदी के किनारे ऑप्शन है ऋषिकेश, बद्रीनाथ, आगरा या फिर फर्रुखाबाद। आपको पता ही है कि आगरा जो हमारा शहर है ये किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे है ना, याद रखिएगा। और गंगा के किनारे कौन कौन है? हरिद्वार है, कानपुर है, पटना है, वाराणसी है, भागलपुर है। तो ये सब गंगा नदी के किनारे हैं, याद रखिएगा। चलिए आंसर हो गया इसका सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 45 नंबर प्रश्न है पीएस रानीपसे को किस सुरक्षा संगठन ने महानिरीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। तो आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों डी नंबर, यानी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। ठीक है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने इसे नियुक्त किया है महानिरीक्षक के रूप में। नेक्स्ट है आपको 46 नंबर की दच्ची ग्राम अभ्यारण्य किस राज्य में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। तो दच्ची ग्राम जम्मू कश्मीर, कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। आंसर नंबर ए, जम्मू कश्मीर में। और क्या क्या है? तो यहाँ पे आपको डल झील है, बुलर झील है, जो भारत की सबसे मीठे जल की झील है ना, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका। देखिए महाराष्ट्र में कौन कौन से अभ्यारण्य है, महाराष्ट्र के बारे में आप जान ले थोड़ा सा। महाराष्ट्र के बारे में पूछा जाता है कौन कौन से यहाँ अभ्यारण्य है। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, तनसा अभ्यारण्य है, बोरीविली राष्ट्रीय उद्यान है पेंच में, महाराष्ट्र में, है ना। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? तो रोहिला राष्ट्रीय उद्यान है। बिहार में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? तो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य है, वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य। तो बिहार वाला आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, कैमूर और वाल्मीकि ये दोनों राष्ट्रीय पार्क और अभ्यारण्य दोनों है। असम में कौन से है? तो काजीरंगा है और मानस है। असम वाला भी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका 47 नंबर प्रश्न का क्या कह रहा है देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय खुदरा व्यापार पर योजनाओं की विकास हेतु अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण द्वारा गठित 7 सदस्यीय समिति के प्रमुख कौन है, बताइए। ऑप्शन है इंजेती श्रीनिवास, सिद्धार्थ सेन गुप्ता, प्रदीप शाह या फिर दीपेश शाह। 47 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, प्रदीप शाह। क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रदीप शाह इसके प्रमुख हैं। अगला प्रश्न है आपको 48 नंबर की उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत कहाँ शिकायत नहीं की जा सकती है। तो पुलिस थाने में, जिला मंच पर, राज्य और राष्ट्रीय। तो देखिए पुलिस में नहीं किया जाता, आंसर नंबर हो जाएगा इसका ए नंबर। ठीक है, 48 का क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए। जिला में किया जाता है, राज्य में किया जाता है और राष्ट्रीय आयोग में किया जाता है, पुलिस में नहीं किया जाता है ना, उपभोक्ता संरक्षण वाला। ठीक है, याद रखिएगा। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था दोस्तों? तो लाया गया था ये 1986 ईस्वी में, है ना, 1986 में इसमें लाया गया था। और लेकिन इसको 2005 में फिर इसमें संशोधन किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका 49 की पुष्कर मेला किस तिथि को लगता है। आपको बताए हैं बहुत बार कि पुष्कर मेला जो है ना ये किस तिथि को लगता है। कार्तिक अमावस्या को, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, याद रखिएगा। कार्तिक पूर्णिमा को, फाल्गुनी पंचमी को या फिर आश्वयुज पूर्णिमा को। तो आपका जो पुष्कर मेला लगता है आंसर हो जाएगा 49 का आंसर नंबर बी, यानी कि कार्तिक पूर्णिमा को। ठीक है, कार्तिक पूर्णिमा को। बिहार का एक फेमस मेला कौन सा है? सोनपुर का मेला, है ना, आपको पता ही होगा, जो भारत का सबसे बड़ा आपको माना जाता है, मतलब जानवरों वाला मेला, है ना। नेक्स्ट प्रश्न है आपको 50 मेला, पुष्कर का मेला भी उसी टाइप का है। अगला है 50 नंबर कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के अतिरिक्त किस मशहूर व्यक्ति का जन्मदिन मनाया गया। अभी वर्तमान समय में 2 अक्टूबर को मनाया गया था, है ना, महात्मा गांधी का जन्मदिन। और इनके साथ साथ एक व्यक्ति और है जिनका जन्मदिन मनाया जाता है, वो कौन है? जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, इंदिरा गांधी या लाल बहादुर शास्त्री। तो वो थे लाल बहादुर शास्त्री जी, और ये भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का 50 महत्वपूर्ण प्रश्न
अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। और देखिए 9 बजे से डेली आपका क्लास होता है, लेकिन ये आपका अभी लाइव नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए आपको वीडियो बना के अपलोड कर दिया जा रहा है। ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो आप मैसेज करें, आपको इसमें जोड़ दिया जाएगा। और जिनको भी पीडीएफ चाहिए इस वीडियो का, तो हमारा ये टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, है ना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके। और ये हमारा फेसबुक पेज है, तो प्लीज़ आप लोग इसे जरूर से जरूर लाइक करें, ज्योग्राफी बाय मुकेश कुमार। आप लोग तो सभी फेसबुक यूज़ करते ही होंगे ना, दिन रात यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हमारा यूट्यूब चैनल है करियर पॉइंट बाय मुकेश सर या फिर ज्योग्राफी बाय मुकेश सर, है ना। तो इसे जरूर से जरूर दोस्तों सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके। तो ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग कल मिलते हैं, तब तक के लिए